हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का फिजिक्स का मोशन चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हो। और हम लोग फर्स्ट पार्ट को बहुत ही शानदार वे में समझे थे, ठीक है। डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश किए थे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत सारा न्यूमेरिकल भी करवाया था, ठीक है। आप लोगों को याद होगा तो बहुत बढ़िया, और जो नहीं देखे हैं वो चैनल पे एक बार जो है फर्स्ट पार्ट जा करके आप लोग देख लो, ठीक है। क्योंकि यार देखो, पढ़ाई ऐसे नहीं होता है। अगर आप लोगों को पढ़ाई करना है ना, तो ये मत करो कि एग्जाम के पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं। आप लोग एकदम सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज़ को एकदम बारीकी से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। टॉपिक को एनालाइज करो, विजुअलाइज करो और अपने डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से इंटर रिलेट करने की कोशिश करो। तो देखो यार, ये हमारा मोशन का जो है सेकेंड पार्ट है। जैसा कि देख सकते हो, ये अपना कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो हम लोग को इस पार्ट में क्या क्या पढ़ना है? चलो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक तो हो चुका था और बहुत ही शानदार वे में आप लोग समझे थे। चलो, अब हम लोग बात करते हैं स्पीड। तो ये स्पीड है क्या? आप लोग को इतना तो आइडिया होना चाहिए कि स्पीड एक्चुअली में हम लोग दो बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं और बताते हैं कि कौन सा बॉडी फास्ट है या फिर कौन सा बॉडी स्लो है। तो यार, दुनिया जो है कंपैरिजन पे टिका हुआ है। अगर आप लोग किसी एक बॉडी को ऑब्जर्व करोगे तो बोलोगे कि यार किसका स्पीड ज़्यादा है, तो ये जवाब नहीं दिया जा सकता है। हाँ, उस बॉडी का स्पीड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा इस कौन फास्ट है कौन स्लो है, इसके लिए हम कम से कम मिनिमम जो है दो बॉडी का होना ज़रूरी है। कंपैरिजन हमेशा दो के बीच में ही होता है, ठीक है। तो फास्ट और स्लो, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअली में स्पीड हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप लोग इतना जानते हो, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। बोले अच्छा, ठीक है, ये बात तो सबको ही जानते हैं, बट यार हम लोग यूनिक हैं, हम लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और नॉलेज ऐसा होना चाहिए विथ कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। सभी को क्या पता है नहीं पता है, डजेंट मैटर। आपको कितना आता है वो मायने रखता है, ठीक है। चलो, तो देख सकते हो कि स्पीड का डेफिनेशन है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, पर यूनिट टाइम। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में ये डेफिनेशन क्यों लिया गया, ठीक है। इसके बदले में दूसरा चीज़ भी बनाया जा सकता था। तो हम लोग स्पीड को कंपेयर कैसे करेंगे? तो सिंपली हम लोग इसको बहुत ही डे टू डे लाइफ का जो एग्जांपल होता है उसके तहत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी जो सभी लोग जानते हैं ना, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। कि एक यूनिट टाइम में कौन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अब देख सकते हो फॉर्मूला क्या है इसका। फॉर्मूला तो आप लोग बचपन से माहिर हो, है ना, रटने में। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन अगर आप लोगों से एक सवाल कर दिया जाए कि बताओ यार, ये स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम ही क्यों हुआ है, डिस्टेंस इंटू टाइम क्यों नहीं हुआ, तो आप लोगों का जवाब एक्चुअली में नहीं मिलेगा आप लोगों से, ठीक है। चूंकि यार आप लोग चीज़ों को रटने की कोशिश किए हो। अब देखो, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप लोग कर सकते हो ms का पावर -1। एक्सपोनेंट तो आप लोग पढ़े ही हो, ठीक है। देखो, फॉर्मूला क्या है स्पीड का? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड, तो इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। क्योंकि सेकेंड का पावर 1 है, ऊपर जा करके वो नेगेटिव हो जाएगा। और क्यों होता है ऐसा, इसका भी आप लोग जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलो, अब देखो, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। सवाल एक्चुअली में क्या होता है ना, कभी कभार किलोमीटर पर आवर में दे दिया जाता है और मीटर पर सेकंड में पूछा जाता है, ठीक है। या फिर मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में पूछा जा सकता है। तो ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। चलो, मैं बता देता हूँ। देखो, सिंपल से है, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। और ये चीज़ें जो हैं बचपन से, इट मीन्स 9th क्लास में जो है ये रटवाया जाता है कि बेटा रट लो ऐसे, ठीक है, कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से करना है। और बच्चे भी बहुत खुश, यार चलो ठीक है, एक ट्रिक तो मिल गया। बट यार, आप लोग ट्रिक के पीछे जो भागते हो ना, यही सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। आप लोग हर एक चीज़ को एकदम बारीकी से जानने की कोशिश करो। चलो देखो, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो देखो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 मीटर। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और आर को अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? मिनट। एक और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये सेकंड में कन्वर्ट होगा। 0 से 0 और ये 0 से 0 कैंसिल आउट, है ना। 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। तो देख सकते हो कितना है? 5/18। इसलिए हम लोग ये शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। जब हम लोग पूरा
प्रोसेस के साथ जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक्चुअली में बहुत सारा कट करना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना हम लोग एज अ ट्रिक याद कर लें। उसका जो एक्चुअली में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है 5/18, उसी को याद कर लेते हैं। इसीलिए जो है आप लोग को रटवा दिया जाता है कि रट लो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। और ये भी कहाँ से आया देख सकते हो, ये कहाँ से आया मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो उसको भी यार पूरा फुल मेथड के साथ आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 18/5 आएगा। बोले अच्छा देखो मीटर पर सेकंड से चाहिए किलोमीटर पर आवर, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 1/1000 किलोमीटर होगा, ठीक है। और सेकंड को अगर आर में करेंगे तो 1/60 इंटू 1/60, देख लो 1/60 इंटू 60, जब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 और डिवाइडेड बाई 1000, जीरो से कैंसिल आउट, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, देखो 18/5 आ रहा है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को शॉर्टकट रटवा दिया जाता है कि बेटा रट लो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। इट मीन्स 5/18 का रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल क्या होता है 1/, ठीक है। तो जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 18/5 हो जाएगा। बोलो चलो ठीक है, ये बात तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आप लोग को एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को एकदम फील के साथ समझ में आए। देखो अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं यहाँ पर तो देख सकते हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन करूं, बोले अच्छा फिर से क्वेश्चन आ गया। देखो यार कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों के पास है तो क्वेश्चन बनाने में कोई बुराई नहीं है, आप लोगों को एकदम समझ में आने वाला है। और न्यूमेरिकल जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल होता है। आप लोग न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल के पर्पस से मत सोचो, उसको सोचो कि मुझे यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, इस न्यूमेरिकल से मुझे क्या कॉन्सेप्ट मिलना है वो सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है, ठीक है। चलो तो देखो अगर मैं बोलूं कि मुझे ना 90 किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 90 किलोमीटर पर आवर से, तो अभी मैं ट्रिक बताया कि 90 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। बोले अच्छा हाँ, देखो 2 9 जार 18, 2 का टेबल में 45, ठीक है, 9 5 जार 45, तो कितना हो जाएगा देख सकते हो 25 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ अगर 25 मीटर पर सेकेंड को फिर से अगर आप लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जार 25, ठीक है, तो कितना होता है 18 5 जार 90, तो देख लो 90 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो आप लोग यार ये समझ सकते हो, सिंपली एक न्यूमेरिकल भी बना लो ताकि आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाए कि मुझे अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 5/18 का रेसिप्रोकल। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यार यहाँ पर पता है एक बहुत शानदार सवाल बन सकता है। बोले सर ठीक है, आपने तो स्पीड को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन कर दिया कि स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, लेकिन ये एक्चुअली में फॉर्मूला बना क्यों ऐसे ही क्यों बनाया गया, ठीक है, कैसे सोचा गया होगा। तो चलो यार हम लोग इस पर थोड़ा PhD करते हैं, ठीक है। देखो हम लोग आते हैं डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, इट मीन्स ब्लैक बोर्ड पे। चलो अब देखो आप लोग को एकदम फील दिलवाओ ना, तो एकदम सिंपल सा बात है। सबसे पहली बात तो मैं बोर्ड को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। चलो 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, देख सकते हो ये मेरा पार्टीशन है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो स्पीड को समझने वाले हैं, वो भी फील के साथ, ठीक है। चलो बोला अच्छा क्या फील है इसमें। देखो अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूँ कि सपोज करो ना कि 2 पर्सन था, ठीक है, एक अपना कालू है और एक लालू है, ठीक है। चलो मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, ये अपना कालू है A और ये अपना लालू है, A से B जाना है, उससे कहाँ से कहाँ जाना है A से B। अच्छा इसमें शायद थोड़ा प्रॉब्लम है इस बोर्ड पे, चलो मैं थोड़ा सा इस पर बात करता हूँ, पार्टीशन हम लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन करने से जो है थोड़ा सा डल हो गया ये। चलो हम लोग डायरेक्टली आते हैं, चलो पार्टीशन हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्टली। देखो तो ये अपना पार्टीशन है मान लिया जाए, अच्छा चलो ठीक है। देखो एग्जाम्पल ये है ना, अगर आप लोग को एकदम शानदार वे में समझना है तो एकदम बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। जैसे सपोज करो कि A से B जाना है, किसको, कालू को A से B जाना है। आप लोगों से ही इस सवाल का जवाब निकलवाऊंगा, एकदम टेंशन मत लो, एकदम शानदार वे में समझ में आएगा। देखो कालू को जाना है A से B, बोले अच्छा बहुत बढ़िया, ये अपना कालू है जिसको A से B जाना है, जिसका डिस्टेंस है सपोज दैट 50 किलोमीटर, कितना है 50 किलोमीटर। बोले चलो बहुत बढ़िया। पता है कालू जो है ना A से B जाता है और उसको टाइम कितना लगता है पता है 2 घंटा। बोले अच्छा 2 घंटा, हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन सवाल क्या है, देखो यार रुको थोड़ा सा धैर्य रखो। उसी तरह से A से B लालू को भी जाना था, बोले अच्छा लालू को भी जाना था, हाँ चूंकि दोनों भाई था सपोज कर लो।
इसको भी 50 किलोमीटर ही जाना है क्योंकि दोनों का डेस्टिनेशन सेम था। बट पता है लालू को जो है ना टाइम लग गया इसको 5 घंटा, सॉरी ठीक है, कितना लग गया 5 घंटा, ठीक है, इसको टाइम लग गया 5 घंटा, 5 आवर, ठीक है, 5 आवर लग गया। तो जरा बताओ यार किसका स्पीड ज़्यादा है, कौन फास्ट है और कौन स्लो है। तो आप लोग यार बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता सकते हो कि कालू को वही काम करने में 2 घंटा का समय लगता है और लालू को वही काम करने में 5 घंटा का समय लगता है। इसका मतलब है जिसको कम समय लगता है उसका स्पीड ज़्यादा है, वो इट मीन्स वो फास्ट है। हाँ बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पर ये जज कर दिए कि स्पीड ऑफ कालू इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लालू। क्या बोलोगे, कालू का जो स्पीड है, देखो कालू का जो स्पीड है ना वो ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू लालू का स्पीड, ठीक है, लालू का स्पीड से कालू का स्पीड ज़्यादा है। और ऐसा आप लोग क्यों बोले, इसलिए बोले क्योंकि दोनों का डेस्टिनेशन सेम था। तो देखो यहाँ पर आप लोग ये ऑब्जर्व किए कि टाइम अगर कम लगता है ना तो स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर किसी काम को करने के लिए अगर टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है, और अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो स्पीड कम होगा, ठीक है। बोले चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से आप लोग ये ऑब्जर्व किए होंगे। लेकिन ज़रा बताओ यार क्या ये वाला फंडा हमेशा के लिए सही है कि अगर टाइम कम लगेगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड कम होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है कि अगर सपोज दैट कि किसी 2 पर्सन को अगर मैंने कुछ रसगुल्ला खाने के लिए दिया, 10 रसगुल्ला दोनों को, ठीक है, तो एक इंसान जो है वो दलीदर टाइप जो है 5 मिनट में खा गया और एक इंसान जो है 20 मिनट में खाया। तो इसका मतलब है कि जो जल्दी खा लिया उसका मतलब उसका स्पीड ज़्यादा है, इट मीन्स वो फास्ट है। मतलब जिसको किसी काम को करने के लिए टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसका स्पीड ज़्यादा है, और टाइम ज़्यादा लगता है तो स्पीड कम है। देखो यार अभी आप लोग ये ऑब्जर्व किए हो, लेकिन ये हमेशा के लिए लागू नहीं होता है, पता है आपको। बोला अच्छा हमेशा के लिए लागू नहीं होता है, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये जो टाइम को देख करके हम लोग जज कर ले रहे हैं कि किसका स्पीड ज़्यादा है या फिर किसका स्पीड कम है, तो ऐसा हम लोग जजमेंट नहीं ले सकते हैं। ये तो यहाँ पर इसलिए फॉलो हो रहा है क्योंकि दोनों का डेस्टिनेशन सेम है। बोले अच्छा आप बोलना क्या चाह रहे हो। देखो यार दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे अगर मैं फिर से वही एग्जाम्पल दूं, बोले अच्छा वही एग्जाम्पल नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ से कालू को जो है ना ए से बी जाना था, ठीक है, कालू को ए से बी जाना था, ठीक है, और इसका डिस्टेंस वही था 50 किलोमीटर, और इसको टाइम भी वही लग रहा है। सपोज दैट कि इसको टाइम लग रहा है 5 आवर, चलो 5 आवर ले लेते हैं, ठीक है। अब पता है लालू एक्चुअली में 50,000 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, ए से डी, चलो मान लिया ए से डी जाना है इसको, ठीक है, 50,000 किलोमीटर। अब लालू को जो है 10 घंटा का समय लग रहा है, ठीक है, लालू को कितना समय लग रहा है 10 घंटा, इसका टाइम लग गया 10 घंटा, ठीक है, 10 आवर। अब बताओ यार, अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस बार भी कालू का स्पीड ज़्यादा होगा क्योंकि इसको तो कम टाइम लग रहा है, इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। बस अब आप लोग यहाँ पर जो है टाइम को देख करके जज नहीं कर पाओगे। बोले हाँ यार बात तो सही है क्योंकि इसका डेस्टिनेशन तो ज़्यादा है, देखो तो ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तब हम लोग इन दोनों में कैसे पता करेंगे कि किसका स्पीड ज़्यादा है या फिर किसका स्पीड कम है। तो देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं फिजिक्स का। बोले अच्छा थोड़ा सा दिमाग, कैसा दिमाग लगाएंगे। देखो तो मुझे नहीं पता क्योंकि दोनों का या तो टाइम सेम कर लो, ठीक है, या तो डिस्टेंस सेम कर लो, तब हम लोग स्पीड का जजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए तो हम लोग करेंगे कैसे। तो देखो सिंपल से है, ज़्यादा कुछ हम लोग करते नहीं है, सिंपली ये डिफाइन कर देते हैं कि जो 1 घंटा में कौन कितना ज़्यादा चला है, 1 घंटा में जो ज़्यादा चलेगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो मुझे यहाँ पर क्या डिफाइन करना है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कौन कितना डिस्टेंस कवर किया है। एक यूनिट टाइम में जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इसका मतलब उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो चलो हम लोग जज कर लेते हैं। देखो यार ये यूनिटरी मेथड तो सबको पता होगा कि 5 घंटा में इसने 50 किलोमीटर चला। बोले हाँ बिल्कुल सही। तो 1 घंटा में कितना चला होगा 50/5, इट मीन्स 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर चला है। उसी तरह से देख लो इसको 10 घंटा में कितना चला है ये 50,000 किलोमीटर। 10 घंटा में 50,000 किलोमीटर चला है ये। तो 1 घंटा में कितना चला होगा देख सकते हो 50,000 डिवाइडेड बाई 10, इतना किलोमीटर चला होगा। 0 से 0 कैंसिल आउट तो कितना हो गया 5,000 किलोमीटर। तो आप लोग देख सकते हो कि लालू जो है ना 1 घंटे में 5,000 किलोमीटर चल रहा है और कालू जो है 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है। इसका मतलब इस बार स्पीड किसका ज़्यादा है, लालू का स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कंपेयर कर लिए कि एक यूनिट टाइम में कौन कितना डिस्टेंस कवर किया है, देख सकते हो, ठीक है। तो
जब दोनों का डेस्टिनेशन अगर डिफरेंट हो जाए तो हम लोग टाइम को देख करके जज नहीं कर पाएंगे कि किसका टाइम कम है, किसका टाइम ज़्यादा है। ये भी तो देखना पड़ेगा ना यार कि एक्चुअली में दोनों का डेस्टिनेशन सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होगा तब तो हम लोग उसको टाइम को देख करके जज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि 1 घंटे में कौन कितना चल रहा है। तो 1 घंटे में कौन कितना चल रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। अब देखो 1 घंटा जरूरी नहीं है, यूनिट टाइम आर में होगा तो आर में ले सकते हैं, सेकंड में होगा तो सेकंड में ले सकते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट टाइम में कौन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। एक यूनिट टाइम में देखो फॉर्मूला क्या आ गया, ऊपर आया 50 और नीचे आया 5। तो 50 क्या था? डिस्टेंस था, और 5 क्या है? टाइम है। तो देख सकते हो कि जब हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 50/5। इसका मतलब है डिस्टेंस बाय टाइम। इसलिए पता है स्पीड का फॉर्मूला यही बना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इट मींस डिस्टेंस बाय टाइम। अब आप लोगों को ये तो एकदम फील आ गया होगा कि एक्चुअली में स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस बाय टाइम क्यों बनाया गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन पीपीटी पे, जिसको हम लोग शानदार वे में थोड़ा समझते हैं। देखो अब आप लोग को यहाँ पर फील आ जाएगा। बोले अच्छा यही तो चाहिए अपने को, फील, है ना, फील आना चाहिए। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये डेफिनेशन क्यों बनाया गया है। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये यूनिट कन्वर्जन जो है आप लोग को समझ में आना चाहिए क्या होता है। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बोले अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या है? देखो नेक्स्ट पार्ट अपना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बोले अच्छा क्या है? देखो अब स्पीड के बारे में हम लोग कुछ आइडिया भी पता होना चाहिए कि क्या क्या है यार। चलो देखो स्पीड जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बोले अच्छा स्केलर क्वांटिटी, आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होगे तो बहुत ही शानदार वे में मैं बताया था कि कौन सा क्वांटिटी को स्केलर बोलते हैं और कौन सा क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता हो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो एक मजे की बात पता है क्या है कि एक्चुअली में स्पीड को ना डिफाइन करने के लिए सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, देख लो यहाँ लिखा हुआ भी है नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। अब देखो अगर कभी कोई बंदा अगर ऐसे लिख देता है ना कि स्पीड आया सर -20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो समझ जाओ कि वो घोर पाप है, ठीक है। इसका सजा जो है बहुत खतरनाक है, ठीक है। एकदम गरम तेल में समझ लो कि पकोड़ा जैसे तला जाता है ना, वैसे ही तला जाएगा अगर ये वाला पाप अगर कोई करता है तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इन सभी बातों को आप लोग एकदम ध्यान में रखोगे। स्पीडोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, ठीक है। तो व्हीकल का जो आप लोग देखे होगे एक मीटर लगा हुआ रहता है, जैसे ये थ्रॉटल जो होता है ना, थ्रॉटल जिसको बोलते हो एक्सेलरेटर। लड़कियों लोगों को जो है एक्सेलरेटर में कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए यार वो लोग से बच के रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है ना कि थोड़ा सा पता चला कि बाउंड्री वगैरह तोड़ करके क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, तो वो लोग को एक्सेलरेटर पे कभी कंट्रोल होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। कितना भी सिखा लो लेकिन वो गड़बड़ कर ही देती है, फिक्स है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर जो होता है वो एक्चुअली में व्हीकल्स का स्पीड मेजर करता है। क्या करता है? स्पीड मेजर करता है। और अगर आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि स्पीड 2 तरह का होता है, एक होता है एवरेज स्पीड और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज मतलब पूरा जर्नी का जो है ओवरऑल मेकअप करके जो स्पीड आया है, हम लोग पढ़ेंगे अभी एवरेज के बारे में, तो वो एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है एट अ इंस्टेंट। जैसे आप लोग अगर सपोज दैट किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हो, तो अगर सपोज दैट आप लोग सी पॉइंट पे हो, अगर कोई कॉल करके पूछा, ठीक है, कि आपका स्पीड क्या है, तो आप तुरंत देख करके बताओगे कि अभी मेरा 30 है, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या यार जीवन भर वही रहेगा? क्या नहीं, मतलब रास्ते में बहुत बार चेंज हो रहा होता है। तो इट मीन्स एट अ इंस्टेंट जो स्पीड है आपका वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। कौन सा स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीड को हम लोग कैसे समझेंगे, मतलब कितना टाइप का होता है। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है। बोले अच्छा देखो पहला तो होता है यूनिफॉर्म स्पीड, फिर होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और एक मजे की बात यह है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होने के वजह से ही हम लोग को एवरेज स्पीड डिफाइन करना पड़ा। अभी आप लोग को बहुत ही शानदार वे में समझाऊंगा, ये तो मेरा गारंटी है, ठीक है। चलो तो सिंपल से बात पहले समझ लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स
इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, डिफरेंट टाइप का मतलब समझ लो कि डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे सपोज दैट अजीबो गरीब डिस्टेंस, जैसे मैंने सपोज दैट कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो कि मैं हर एक मिनट में मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो पहला मैं देखा कि 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर गया, फिर देखा 1 मिनट में 2 किलोमीटर गया, फिर देखा 1 मिनट में 2 किलोमीटर गया, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वो मोशन कैसा है, उसका फिक्स है, मतलब डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अब मैं किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो देखा 1 मिनट में पहले 2 किलोमीटर गया, फिर 1 मिनट में 4 किलोमीटर चला गया, फिर 1 मिनट में 3 किलोमीटर चला गया, मतलब अजीबो गरीब डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और इसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वजह से एवरेज स्पीड को डिफाइन करना पड़ा। बोले बोलना क्या चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं। देखो यार, समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। मैं एक तरफ ले रहा हूँ यूनिफॉर्म और एक तरफ ले रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एक तरफ मैं ले रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन और एक तरफ मैं लूंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एकदम फील के साथ समझ में आएगा, देखो। ठीक है, एक तरफ यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यार, सिंपल सी बात है, सपोज कि मुझे ए से जाना है, ए से बी है, यहाँ पर ये बी से सी है और ये सी से डी है और ये डी से ई है। ठीक है, ई है। चलो मैं एक टाइम इंटरवल ले रहा हूँ जो कि फिक्स टाइम इंटरवल है। ठीक है, सपोज दैट कि हर 2-2 घंटा में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ भी 2 घंटा, यहाँ भी 2 घंटा, यहाँ भी 2 घंटा और यहाँ पर भी 2 घंटा। तो ए से बी ये मान लिया जाए 2 घंटा में ये 10 किलोमीटर गया, फिर अगला 2 घंटा में भी ये 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर अगला 2 घंटा में ये फिर से 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर अगला 2 घंटा में ये फिर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि बताओ यार, देखो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल, सपोज करो कि इसका भी वही है, ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से ई। ठीक, चलो ये अपना ई है। देखो अब यहाँ से सपोज हर 2 घंटे में मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी टाइम क्या है, 2 घंटा, लेकिन पता है ए से बी वो 2 घंटा में चला गया 10 किलोमीटर, फिर अगला 2 घंटा में देखा तो ये 12 किलोमीटर चला गया भाई साहब। ठीक है, फिर अगला 2 घंटा में देखा तो ये 16 किलोमीटर चला गया, फिर अगला 2 घंटा में देखा तो ये फिर से सपोज दैट 8 किलोमीटर चला गया। तो देख सकते हो ये अजीबोगरीब मोशन है। इसका मतलब है कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये अपना होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और पता है रियल लाइफ में यही पॉसिबल है। ठीक है, रियल लाइफ में यही चीज़ पॉसिबल है। अब आप लोग यार ऐसे कसम तो नहीं खा लेते हो कि मैं अपना व्हीकल्स का जो स्पीड है वो 60 ही रखूंगा, चाहे बूढ़ा आए या फिर मुर्गी आए, कुछ आए, उड़ा देना है उसको, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग अपने रास्ते में जो है ना डिस्टेंस एक जितना भी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है, तो कहीं मान लिया जाए 2 घंटे में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो हर 2 घंटा में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका रास्ते में बहुत बार स्पीड चेंज हो रहा होता है। अब बोले स्पीड का क्या फंड है इसमें, देखो यार पता है एक मजे की बात, चूंकि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना उसका स्पीड हर एक पाथ में कहीं पर भी कोई भी 2 पॉइंट का निकाल लो, स्पीड कांस्टेंट होता है। बोले अच्छा क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट। बोले अच्छा कांस्टेंट होता है क्या, हाँ देखो अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा। अभी आप लोग पढ़े हो ना कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो मैं इसका वाला यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर मैं रेफ करूँगा। ठीक है, चलो यहीं पर लिख देता हूँ। देखो अगर मैं ए से बी निकालना चाहता हूँ स्पीड, ठीक है, स्पीड मुझे निकालना है ए से बी तक, ए टू बी पाथ, तो स्पीड क्या होता है यार, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है देख लो, 10 किलोमीटर, बाय टाइम कितना है 2 घंटा, तो कितना आ गया स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, देख सकते हो। ठीक है, बोले नहीं सर दूसरा जगह दूसरा डिस्टेंस निकाल के दिखाओ किसी दूसरे पॉइंट का, तो देख लो आप लोग हो सकता है ए से डी तक का निकालोगे तो निकाल लो, कोई भी 2 पॉइंट का निकाल लो, स्पीड क्या होगा हर एक पाथ के लिए सेम होगा। ए से डी तक का निकाल रहे हैं, देखो ए से डी तक का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया देख लो, टोटल डिस्टेंस हो गया 10 10 10 30, कितना हो गया 30 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया देख लो 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, इट मीन्स 6 घंटा। ठीक है, 6 5 30, इट मीन्स देख सकते हो आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक मज़े की बात यहाँ से ये सीखने को मिली, ठीक है, कि जो स्पीड होता है यूनिफॉर्म मोशन का वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
देख सकते हो जैसा कि, ठीक है। और ग्राफ जो इसका प्लॉट करोगे ना ग्राफ पेपर पे, तो इसका पता है स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। चलो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। देखो इसमें जो स्पीड जो होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। तो स्पीड जो है इसका हर एक पाथ पे चेंज करेगा। बोले अच्छा ऐसा होता है? हाँ ऐसा ही होता है। तो देखो अगर मैं बात करूं ए से बी तक का अगर स्पीड निकालना चाहता हूं, निकाल के देख लो ए टू बी पाथ का, ठीक है, ए बी पाथ का। तो डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। टाइम कितना है? 2 घंटा। तो देख सकते हो यहाँ पर स्पीड आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब अगर सपोज दैट अगर आप बी से सी तक का स्पीड निकालना चाहते हो, देख लो बी से सी तक का, ठीक है, बी सी पाथ का। तो डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर चला है वो देख सकते हो। और टाइम इंटरवल तो वही अपना 2 घंटा, ठीक है। देख लो 2 6 12, तो देख सकते हो 6 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो यहाँ पर ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है, वेरी करता है, ठीक है। अब देखो अब आप लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। बोले अच्छा क्या है रियल लाइफ एग्जांपल? जैसे सपोज करो, अच्छा ये बताओ सबसे पहले कि हम लोग का स्पीड जनरली कैसा होता है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? तो आप लोग यार अब आप लोग को फील तो आ गया होगा कि हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। मतलब रास्ते में जो है स्पीड मेरा फिक्स नहीं होता है, ठीक है। स्पीड हम लोग का फिक्स नहीं होता है, बार बार मतलब चेंज होता है। और लड़कियां लोग तो बहुत ही ज़्यादा चेंज करती हैं, वो लोग का एक्सीलरेटर पे कभी कंट्रोल होता ही नहीं है ना, ये एकदम चलते रहता है। और लड़का लोग कोशिश करता है थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, बट कभी भी यूनिफॉर्म रखे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। बट जनरली लड़का लोग जो है थोड़ा सा कोशिश करता है। वो अलग बात है कि जो नया नया बाइक ले लिए हैं उसके लिए अलग बात है, ठीक है। जिसके सर पे जिम्मेदारी होता है ना लड़का लोग के, तो वो समझता है कि यार मुझे पेट्रोल भी बचाना है, हर चीज़ को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो इसलिए वो अपना थ्रॉटल को ज़्यादा चेंज नहीं करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सीलरेटर लेंगे उतना ही ज़्यादा पेट्रोल जो है कंज्यूम होगा, ठीक है। तो खैर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही हम लोग का रियल लाइफ में पॉसिबल है, यूनिफॉर्म मोशन कभी भी पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हम डिसाइड कर लिए कि 60 से ही चलना है, चाहे कुछ हो आया रास्ता में उड़ा देना है उसको, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर रास्ता क्लियर मिलता है वहाँ पर हम लोग स्पीड इंक्रीज कर देते हैं, और जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहाँ पर हम लोग स्पीड कम कर देते हैं। इट मीन्स हम लोग रास्ते में बहुत बार स्पीड को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो ये बात तो समझ में आ गया। अब देखो अब अगर सपोज दैट कि आप लोग किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक गए, सपोज करो ना कि आप लोग अपने नानी घर गए, ठीक है, जो कि बहुत लंबा डिस्टेंस है, सपोज करो कि 50 किलोमीटर है, ठीक है, 50 किलोमीटर, या फिर सपोज कर लो 100 किलोमीटर है। आप लोग बाइक से गए, ठीक है, और लड़कियां लोग स्कूटी से जा रही है। तो बताओ यार नानी घर जैसे ही आप लोग पहुंचे, अब वहां पर एक ही सवाल आया कि बताओ तुम किस स्पीड से आए हो। तो बताओ यार रास्ते में तो बहुत बार स्पीड चेंज हो रहा था, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप लोग पूरा नोट डाउन करके लेकर के गए होगे और ये लीजिए कागज थमा दिए कि ये देख लो मेरा रास्ते में इतना बार स्पीड चेंज हुआ है? नहीं, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा स्पीड बताया जाए? अगर कोई बंदा अगर यूनिफॉर्म मोशन करता तब तो बोल सकते थे क्योंकि पूरा रास्ते में यार मेरा स्पीड फिक्स था, कांस्टेंट था। लेकिन मेरा रास्ते में जो है वेरी कर रहा था, स्पीड बहुत बार चेंज हुआ है। अब मैं उसे कौन सा स्पीड बताऊं? 10 वाला मतलब यहाँ वाला बताऊं, 5 किलोमीटर पर आवर या फिर 6 किलोमीटर पर आवर? तो ये बताना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा सवाल को कैसे डील किया जाए? तो इसके लिए पता है क्या निकाला गया? यूनिफॉर्म मोशन जैसा बनाने के लिए कि ये वाला बंदा जो है एक बार में जवाब दे दे रहा है, इसको सोचना पड़ रहा है, तो इसको भी सोचना ना पड़े, इसलिए यहाँ पर एक टर्म डिफाइन होता है एवरेज। क्या डिफाइन होता है? एवरेज। तो ये पता है कौन सा स्पीड बताएगा? एवरेज स्पीड बताएगा। बोले अच्छा ये क्या होता है? चलो एवरेज का मतलब समझाता हूँ। एवरेज का मतलब बहुत सिंपल सा है। लड़कियाँ लोग देखे होंगे कि मेकअप करती हैं, ठीक है, तो कहीं अगर ज़्यादा धब्बा है तो वहाँ ज़्यादा क्रीम लगता है, और जहाँ कम धब्बा है वहाँ पर कम क्रीम लगता है। ओवरऑल मेकअप करना होता है, मतलब सबको इक्वालिटी में दिखाना होता है। तो यही है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है मेकअप, ठीक है। बोले अच्छा जैसे आप लोग मार्क्स के साथ मेकअप करते हो ना, बोले अच्छा कौन सा मार्क्स? देखो यार सिंपल सा बात है, अगर मैं बात करूँ, देखो ये आप लोग सपोज दैट ये आप लोग का एक मार्क्स का टेबल है, ठीक है। अच्छा चलो देखो ये आप लोग का टेबल है सपोज, इधर सब्जेक्ट है, इधर मार्क्स है, ठीक है। इधर अपना सब्जेक्ट और इधर मार्क्स, ठीक। चलो एवरेज टर्म को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो सपोज कि ये आपका इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये साइंस है,
ये SST है और मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स MATHS। चलो तो देखो इंग्लिश में सपोज दैट कि आपका आ गया 40 मार्क्स, ठीक है, कितना आ गया, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का एग्जाम था, ठीक है, तो इंग्लिश में 40 आया, हिंदी में सपोज दैट 60 आ गया, ठीक है, साइंस में आप लोग टॉप किए पीछे से 10 आ गया, SST में सपोज दैट 90 आ गया और इसमें आ गया आपका 50। चलो ये मैं ले लिया, ठीक है। अब देखो यार, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि बताओ यार क्या मार्क्स आया, तो आप लोग परसेंटेज बताते हो, तो परसेंटेज भी मेकअप होता है, ठीक है। एवरेज कहने का मतलब है मेकअप। अब देखो जिसमें ज़्यादा आया ना उसको मिला देना है बस, इसमें से देखो 10 इसको दे दिया और ये 50 बन जाएगा और ये भी 50 बन जाएगा। देखो मेकअप करके सबको बराबर करना है, ठीक है। अब यहाँ तो 10 आया, यहाँ 90 आया है, तो 90 से 40 अगर इसको दे दूँ तो ये भी 50 बन जाएगा और 90 में से 40 अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ये भी 50 बन जाएगा और देख लो ये भी 50 हो गया। तो एवरेज यही है। आप लोग बोलोगे कि मेरा 50 आया ओवरऑल, आप लोग ये मान करके चल रहे हो कि हर एक सब्जेक्ट में मैं मान सकता हूँ कि 50-50 मार्क्स आया है, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये तो हम लोग मिला करके बोले हैं। अब बताओ क्या ऐसे निकालेंगे एवरेज कि जो कम आया है ज़्यादा वाला से निकाल करके दे देना है, ठीक है। तो आप लोग मैथमेटिक्स में इसका फॉर्मूला पढ़े होगे कि जो एवरेज होता है ना, एवरेज वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम निकाल लो ना, टोटल सम कितना हो गया मार्क्स का, 40 + 60 100, 190 और ये 200 250, टोटल मार्क्स कितना आ गया 250। और कितने सब्जेक्ट में डिवाइड करना है, 5, तो 5 से डिवाइड, जो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 था। तो देख सकते हो 5 5 ज़ा 25, देखो 50। तो आप लोग ये मान सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट में मेरा 50-50 आया है, ठीक है। तो परसेंटेज भी यही होता है, समझ लो। चलो तो एवरेज का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेकअप करना, इट मीन्स मिलाना। कहीं ज़्यादा होगा तो वहाँ से निकाल करके कम वाले को दे देना है और ओवरऑल सभी को हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करके इक्वल मान लेंगे, ठीक है। यही होता है अपना एवरेज। बोले हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, चलो अब देखो अब क्या है, समझ लो बात को। उसी तरह से स्पीड जो है हमारे रास्ते में बहुत बार चेंज हो रहा होता है ना, बहुत बार। तो उसको हम लोग कैसे मिलाएंगे, सबको बराबर बनाना है, तो वहाँ पर भी हम लोग डिफाइन करेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या होता है पता है एवरेज स्पीड? देखो एवरेज स्पीड होता है, जैसे सपोज दैट, बस एवरेज स्पीड को पता है किससे मतलब होगा, पूरा आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हो वो डिस्टेंस से मतलब होगा। जैसे मान लिया जाए 500 किलोमीटर है और टोटल टाइम, ठीक है। आज के बाद जब भी आप लोग एवरेज निकालोगे तो सिंपली कैसे निकालोगे बता देता हूँ। आप लोग घड़ी देख लेना कि 8 बजे आपने जर्नी स्टार्ट किया था और जहाँ आपको जाना है, ठीक है, जहाँ आपको जाना है वहाँ पर सपोज दैट 10 बज गया, तो कितना घंटा, कितना टाइम लगा आपको ट्रैवल करने में, 2 घंटा। तो बस आपको 2 चीज़ जानना है, ठीक है, कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और दूसरा कि कितना टाइम लगा। और एवरेज स्पीड का वही होता है, जैसे टाइम है यहाँ पर सपोज दैट 2 घंटा लगा, ठीक है, चलो सपोज 2 घंटा। तो एवरेज स्पीड पता है क्या होगा, देख लो। एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम। तो देख सकते हो यहाँ पर निकाल सकते हो टोटल डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर, ठीक है, और टोटल टाइम कितना है देख सकते हो 2 आवर। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 बच जाएगा, 1 2 5 ज़ा 10, ये 50। तो 250 किलोमीटर पर आवर का आपका स्पीड था। तो यही अपना एवरेज स्पीड है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं आता हूँ। हाँ, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलो हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं पीपीटी पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया था, देख सकते हो। तो देखो यार, मैं बताया कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वजह से जो है हम लोग को एवरेज स्पीड डिफाइन करना पड़ा, क्योंकि यार रास्ते में तो बहुत बार स्पीड चेंज हो रहा होता है,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसको हम लोग कैसे जवाब देंगे? तो इसलिए हम लोग वहाँ पर डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जैसा कि अभी मैं बताया था। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देख लो, अभी मैं एक न्यूमेरिकल भी बताया था और आप लोगों को फील भी दिलवा दिया। बोले अच्छा हाँ यार। अब देखो, अब हम लोग ना यहाँ पर न्यूमेरिकल करेंगे। बोले अच्छा, सबसे पहली बात तो रिलेशन आप लोग एक लिख लो, रिलेशन बिटवीन, देखो रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, ठीक है, स्पीड एंड टाइम, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, तो देखो यार, अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये कंफ्यूजन वाला पार्ट हो जाता है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो रटते नहीं हैं, चीज़ों को समझते हैं। जैसे अगर सपोज दैट फॉर्मूला आ गया स्पीड का, तो उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि अच्छा स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इट मीन्स फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। देखो, हड़बड़ा के आंसर नहीं देना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के बट परफेक्ट जवाब दो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को रटना है तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आप लोग रटोगे। सिंपली क्या करोगे ना, एक ट्रायंगल बना लेना। बोले अच्छा ट्रायंगल, हाँ देख लो, एक ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करोगे आप लोग, इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करोगे, एक तो ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अब बताओ, आप लोग बताओ, डिस्टेंस को हम लोग पहला लेटर याद कर लोगे। डिस्टेंस का क्या होता है? डी, और स्पीड को हम लोग एस, पहला लेटर क्या है? एस, और टाइम का क्या है? टी है, ठीक है। तो पहला लेटर आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। डिस्टेंस का डी, स्पीड का एस और टाइम का टी। चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ यार, ABCD में सबसे पहले क्या आता है? आप लोग ए मत बोलना, इन तीनों में पूछा जा रहा है कि DST में क्या आता है। सबको पता है कि ABCD में सबसे पहले ए आता है, बट DST में सबसे पहले कौन आता है? तो आप लोग बोलोगे हाँ डी आता है, तो पहले हम लोग यहाँ पर डी फिल कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर डी फिल करेंगे, उसके बाद एस आता है तो एस लिखोगे, फिर टी आता है तो टी लिखोगे। अब देखो यार, फॉर्मूला याद करना बहुत ईजी हो गया। बोले कैसे? देखो, अगर आप लोगों को डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम, देख लो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। अगर मुझे स्पीड का चाहिए तो देखो डिस्टेंस बाय टाइम, देख लो डिवीजन में है, डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर मुझे टाइम का चाहिए तो डिस्टेंस बाय स्पीड, देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग एक छोटा सा ट्रिक आप लोग मेंशन कर सकते हो। चलो अब हम लोग आते हैं मेन। बोले मेन क्या है? अब देखो, आप लोग तो ये समझ में आ गया कि अच्छा ये आप लोग एक मेंशन कर लोगे। अब अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं ना, डिस्टेंस को हम लोग डी से नहीं एस से दिखाएंगे, और स्पीड को एस से नहीं वी से दिखाएंगे, ठीक है। बुक्स में ये लिखा हुआ रहता है। हालांकि यार रिप्रेजेंटेशन हम लोग किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो बुक में दिया गया है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो, बच्चा थे आप लोग जब, डिस्टेंस को डी, ठीक है। अब हम लोग स्पीड को वी से दिखाते हैं, और हायर में जाओगे तो स्पीड और वेलोसिटी को ही वी से दिखाते हैं, बट उसमें एरो लगा देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। खैर, डिस्टेंस को एस से दिखाएंगे, स्पीड को वी से और टाइम को टी से। बोले अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, देखो आप लोग को कितने तरह का सवाल पूछा जा सकता है। आप लोग पढ़े ना कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बोले हाँ, ये बात तो पढ़ लिया। अब देखो, एवरेज स्पीड ही आपको निकालने बोला जा सकता है, लेकिन हो सकता है सवाल में डिस्टेंस और स्पीड दे दे, एक सवाल बन सकता है, तब बोलेगा कि बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगा। हो सकता है स्पीड और टाइम दे दे, तब बोलेगा कि एवरेज स्पीड बताओ। और एक हो सकता है डिस्टेंस और टाइम दे दे सवाल में, तब एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो टोटल पता है 3 वैरायटी का सवाल बन सकता है। बोले हाँ यार, बात तो सही है कि डिस्टेंस और स्पीड दे देगा तब एवरेज स्पीड निकालने बोलेगा, या फिर स्पीड और टाइम दे देगा तब एवरेज स्पीड निकालने बोलेगा, या फिर डिस्टेंस और टाइम दे देगा तब एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो चलो हम लोग एक एक करके करते हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार वे में, ठीक है। चलो एकदम फील के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो देखो, सबसे पहला मैं लेता हूँ, ठीक है। बोले पहला क्या है? देखो पहला ये है कि अगर आप लोगों को सवाल ये दिया हुआ है ए, और यहाँ पर है सपोज दैट बी, और यहाँ पर है सपोज दैट सी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को टाइम दिया हुआ है T1 टाइम, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है T2 टाइम, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है S1, और B से C तक का डिस्टेंस है S2। अब बोल रहा है आपको एवरेज स्पीड निकालने, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो V एवरेज से दिखाएंगे इसको। V एवरेज क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? देख लो यार, डिस्टेंस तो दिया हुआ है S1 प्लस S2, तो हो जाएगा देख लो S1 प्लस S2। टाइम कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2। बोले हाँ यार, ये तो बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया, और ये तो हम लोग जानते हैं। बोले हाँ, ये तो बात जानते हो आप लोग। तो देख लो, पहला केस हम लोग कर लिए कि डिस्टेंस और टाइम गिवन हो तो एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और फॉर्मूला तो यही होता है। बोले हाँ। अब देखो, अब नेक्स्ट, अब सपोज करो कि डिस्टेंस और टाइम ना दे करके दूसरा चीज़ दे दे। बोले अच्छा, क्या दे सकता है? देखो A, B और ये राशि हो सकता है इस बार
डिस्टेंस ना दे करके स्पीड दे दे कि यहाँ का स्पीड v1 है और यहाँ का स्पीड v2 है, और यहाँ का टाइम दे देगा t1 और यहाँ का टाइम दे देगा t2। अब बोलेगा बताओ एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, देखो यार, तो v एवरेज जो हम लोग पढ़े हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, एक मिनट, हेलो बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से बीच में वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम लोग चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस हम लोग कर चुके हैं कि अगर डिस्टेंस और टाइम गिवन होगा तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन यार अगर आप लोगों को सपोज कि इस पर डिस्टेंस नहीं स्पीड और टाइम देगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर ए है, ये अपना बी है और ये रहा सी है। सपोज करो कि ए से बी तक का टाइम दिया हुआ है t1 और बी से सी तक का टाइम दिया हुआ है t2। बोले चलो बहुत अच्छा, बट यहाँ का यार डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, यहाँ का स्पीड दिया है कि यहाँ का स्पीड है v1 और यहाँ का स्पीड है v2। अब बोला जा रहा है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, तो भी आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। याद करो वो DST वाला फॉर्मूला जो आप लोग को एक ट्रिक बताया गया था ट्रायंगल के फॉर्म में। बोले अच्छा वो फॉर्मूला यूज होगा। बोले हाँ देखो DST है ना, DS और T। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम, देख सकते हो, तो यहाँ का स्पीड भी गिवन है टाइम भी गिवन है, तो ए से बी तक का मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा स्पीड इनटू टाइम, इट मीन्स v1 इंटू t2, सॉरी v1 इंटू t1। उसी तरह से बी से सी तक का मुझे टाइम भी गिवन है और स्पीड भी गिवन है, तो यहाँ से बी से सी तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे? v2 इंटू t2, इट मीन्स स्पीड इंटू टाइम। बोले हाँ यार बहुत बढ़िया, चलो ये तो फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो एवरेज स्पीड पुराना वाला पढ़े हैं ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस टोटल डिस्टेंस भी निकाल चुके हैं और टाइम तो ऑलरेडी पहले से ही गिवन था। बोले हाँ यार बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया। देखो तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जो कि S1 होगा, जो कि V1 इंटू T1 होगा। बोले हाँ बहुत बढ़िया। और यहाँ का जो डिस्टेंस होगा S2 वो कितना हो जाएगा V2 इंटू T2। बोले हाँ चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करें, उसके बाद वही फॉर्मूला लगा दो, है ना, V एवरेज इट मीन्स एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो S1 प्लस S2 होता है, जो कि S1 किसके बराबर है, V1 T1 प्लस S2 के वैल्यू कितना है देख लो, V2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम होता है। तो टोटल टाइम देख सकते हो T1 प्लस T2 है, देख सकते हो T1 प्लस T2। बोले हाँ यार ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं इसमें एक कंडीशन अप्लाई कर दूं, बोले अच्छा कौन सा कंडीशन, देखो कंडीशन ये है, अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर दूं कि इफ़ T1 इज इक्वल टू T2, अगर दोनों टाइम बराबर हो जाए जो कि T के बराबर हो, तब एक नया फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, है ना, एवरेज स्पीड का। देखो T1 और T2 दोनों टाइम सेम है, इट मीन्स A से B तक जाने में जो समय लगा होगा वही समय B से C तक में लगा है। ठीक है, भले स्पीड अलग अलग हो सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा, V एवरेज देख सकते हो, टोटल डिस्टेंस देखो T1 के जगह और T2 के जगह सिंपली क्या कर दो, T पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा V1T प्लस V2T डिवाइडेड बाई T1 प्लस TT, बोले तो T प्लस T, देख सकते हो। अगर मैं ऊपर से T कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई T प्लस T कितना हो जाएगा 2T, T से T कैंसिल आउट, इट मीन्स देख सकते हो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। बोले हाँ यार ये तो बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया। आप लोग ये फॉर्मूला रटे होगे कि एवरेज स्पीड होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। लेकिन यार अगर यहाँ पर 3 स्पीड आ जाएगा ना, तो यार कहीं ना कहीं नॉलेज जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। फॉर्मूला को रट के जो है कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यार रटना बेवकूफ़ी है, इससे बढ़िया है कि बढ़िया तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करो और उसको फील लो, ठीक है, कि एक्चुअली में क्या है। कल के दिन हो सकता है कि आप लोग सपोज कहीं ट्रैवल कर रहे हो, उसको अगर 3 पार्ट पे स्प्लिट करोगे, ठीक है, तो वहाँ का पहला पाथ का बोल दिया जाएगा कि इतना स्पीड है, दूसरा पाथ का इतना है, तीसरा पाथ का इतना है। ये पहला पाथ को पूरा ट्रैवल करने में T1 टाइम लगा, दूसरे के लिए T2 लगा, तीसरे के लिए T3 लगा। तो आप लोग इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपके पास है तो, ठीक है। चलो अब हम लोग के पास एक केस बच गया। देखो डिस्टेंस और टाइम वाला तो सॉल्व कर लिए, ठीक है, स्पीड और टाइम वाला सॉल्व कर लिए। अब डिस्टेंस और स्पीड रहेगा, टाइम गिवन नहीं रहेगा। बोले अच्छा चलो, हाँ देख सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्या है अपने पास, कि अपने पास पाथ रहेगा, देखो ये रहा अपना A, ये रहा B और ये रहा C।
इस बार क्या है ना कि यहाँ का डिस्टेंस गिवन है S1 और यहाँ का डिस्टेंस गिवन है S2 और यहाँ का टाइम गिवन नहीं है। टाइम की जगह क्या दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ का स्पीड दिया हुआ है V1 और यहाँ का स्पीड दिया हुआ है V2। अब बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालो, तो फिर से यार वही, क्योंकि एवरेज स्पीड का तो एक ही फॉर्मूला है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो देख लो टोटल डिस्टेंस तो गिवन है बट टोटल टाइम नहीं पता है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से टाइम निकाल लो। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस तो अपने पास दिया हुआ है S1 और स्पीड दिया हुआ है V1। बोले हाँ यार बहुत बढ़िया। फिर यहाँ से T2 निकाल लो आप लोग, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ का डिस्टेंस देख लो दिया हुआ है S2 और टाइम सॉरी स्पीड दिया हुआ है V2। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलो अब क्या करें, बस जो पुराना हम लोग पढ़े हैं, बोले क्या पढ़े हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, देख लो यहाँ से यहाँ तक का S1 और यहाँ से यहाँ तक का S2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा S1 प्लस S2। बोले वाह यार बहुत ही शानदार। उसके बाद क्या करें, उसके बाद टोटल टाइम कर दो। टाइम तो देखो निकाल चुके हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। बोले अच्छा फिर क्या करें, देख सकते हो S1 प्लस S2 तो ऑलरेडी पहले से ऊपर है। अब बताओ यहाँ अगर नीचे मैं V1 V2 अगर एलसीएम ले लूँ तो क्या बन जाएगा S1 V2 प्लस S2 V1, क्या हो जाएगा S1 V2 प्लस S2 V1, देख सकते हो। फिर फर्दर क्या हो जाएगा देख सकते हो, V1 V2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये बन गया S1 प्लस S2 और ये V1 V2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा S1 V2 प्लस S2 V1। तो ये हो गया अपना एवरेज स्पीड। अब देखो इसमें भी अगर एक कंडीशन अप्लाई कर दिया जाए ना, बोले अच्छा कौन सा कंडीशन, कंडीशन ये है कि इस बार अगर मैं S1 और S2 इट मीन्स दोनों का अगर डिस्टेंस अगर मैं सेम मान लूँ तो बोल सकते हैं कि S1 और S2 बराबर हो गया, जो कि किसके बराबर है S के बराबर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो S1 और S2 की जगह सिंपली S पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, देख लो V एवरेज का फॉर्मूला देख सकते हो। V एवरेज हो जाएगा S प्लस S और ये हो गया तुम्हारा V1 V2 डिवाइडेड बाई S प्लस S, यहाँ पर भी दोनों की जगह पुट कर देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा SV2, देख लो SV2 प्लस SV1। तो देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 2S V1 V2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहाँ से S कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा V2 प्लस V1 बोलो या V1 प्लस V2 बोलो, बात एक ही है। देख सकते हो S से S कैंसिल आउट, तो रिजल्ट पता है क्या आएगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब देखो ये सब कंडीशन जो है ना हम लोग अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला वगैरह याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर अच्छा बच्चा है तो भले रट लेता है, लेकिन इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी जाना जरूरी है। कल के दिन पता है सवाल इसमें कैसे आ सकता है, बोले अच्छा कैसे आ सकता है, देखो सिंपली 2 पाथ देगा या 3 पाथ भी दे सकता है यार, ठीक है, तो 3 पाथ के लिए अलग फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर लेंगे। तो सिंपली 2 पाथ देगा और सिंपली यहाँ का स्पीड और यहाँ का स्पीड देगा, तो सिंपली क्या करेंगे V1 प्लस सॉरी 2 इंटू V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, बस सिंपली देखो डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो अपना जो पुराना वाला मेथड है कि टोटल पहले डिस्टेंस निकाल लो फिर टाइम निकाल लो, और जो वही फॉर्मूला ठीक है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलो यार आप लोगों को ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। बोले नेक्स्ट क्या है, देखो यार नेक्स्ट है अपना वेलोसिटी, जैसा कि देख सकते हो। ठीक है, क्या है अपना वेलोसिटी है। चलो तो देखो वेलोसिटी क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को दिखना चाहिए, चलो आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो तो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज, देखो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर स्पीड और वेलोसिटी क्या सेम है या डिफरेंट है। यार डिफरेंट है तभी ना पढ़ रहे हैं, अगर सेम होता तो वहीं पर लिखवा दिया जाता। अब रहा बात कि चलो ठीक है मान लिया कि सेम नहीं है डिफरेंट है, बट यार डिफरेंस क्या है इन दोनों में, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। देखो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एकदम कान खोल करके बढ़िया तरीके से सुन लो, है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जिस तरह से हम लोग पिछला लेक्चर में कंप्लीट किए थे कि जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक उसी तरह से स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आसमान जमीन का फर्क है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो सकता है, हो सकता है। अगर कोई बॉडी एकदम शॉर्टेस्ट पाथ पे ट्रैवल कर जाए तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा।
हेलो डियर्स। तो पिछला पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में यहीं से प्रॉब्लम आया था, तो चलो फिर से इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी होता क्या है? तो वेलोसिटी होता है यार, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सबसे पहली बात तो रेट का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, और मैं प्रीवियस पार्ट में बता भी चुका हूँ कि रेट का मतलब जो है ना, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से इंटर रिलेट करना, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में जो है हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से कंपेयर किया जाता है। इट मींस हम लोग यहाँ पर रेट वर्ड का यूज करते हैं बेसिकली टाइम के लिए फिजिक्स में, ठीक है। बट रेट का मतलब हमेशा टाइम से ही कंपैरिजन होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो यार, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर लिखना जरूरी भी नहीं था। रेट का मतलब यहाँ पर फिजिक्स में डिफाइंड है कि वो टाइम ही है। खैर, अब देखो यार, सिंपल सा बात है कि वेलोसिटी और स्पीड क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो देखो यार, डिफरेंट है। देखो स्पीड जो होता है ना, वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बोले फर्क क्या है? फर्क ये है यार कि स्पीड जो है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। बोले अच्छा, इससे क्या होगा? देखो यार, आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो होता है ना वो एक्चुअल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। बोले हाँ, ये बात तो पता है। तो देख सकते हो कि स्पीड जो है वो एक्चुअली में एक्चुअल पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी जो है एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ पे डिपेंड करता है। अगर मैं बोलूँ सपोज दैट, देखो ए से बी अगर आपको जाना है तो आप लोग कैसा भी जाओ, जैसे सपोज करो कि ए से बी गए, फिर बी से ए आए, फिर ए से बी वापस चले गए, तो पता है स्पीड को पूरा का पूरा एक्चुअल पाथ चाहिए। इट मीन्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो लगा है ना, एक्चुअल पाथ, इट मीन्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जितना जर्नी में आपको टोटल टाइम लगा है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी को जो है ना, ये कभी फर्क नहीं पड़ता है कि आप किधर कितना जिगजैग से गए हो, बस उसको इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो वो डिस्प्लेसमेंट वर्क करेगा। आप लोग को समझ में नहीं आएगा, अभी चलो मैं समझाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो सबसे पहले बात देख लो कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, तो इसका यूनिट होगा मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। और इसको आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ms का पावर -1, ठीक है। मीटर पर सेकेंड ही पढ़ते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। यार आप लोग एक्सपोनेंट में ये चीज़ जानते हो कि अगर पावर पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, या फिर डिनोमिनेटर का पावर ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है मत पूछना, क्योंकि यार ये मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स में डिस्कस करवा चुका हूँ। चलो, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का भी दो टाइप है। बोले अच्छा, दो टाइप है? हाँ, कौन कौन सा? वही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि देख सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल यानी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जांपल दूं, देखो सपोज करो कि एक कार को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, सपोज, या ट्रेन को, चलो ठीक है। ट्रेन जो है 1 घंटे में सपोज दैट 30 किलोमीटर जा रहा है, फिर अगला 1 घंटे में भी 30 जा रहा है, फिर अगला 1 घंटे में भी 30 जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और चेंज डायरेक्शन इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोले यार यहाँ पर ये चेंजेस डायरेक्शन क्यों लिखा हुआ है? अब देखो मैं इसको बताता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहली बात, मैं बोर्ड पे आता हूँ जो कि आप लोग को एकदम फील दिलवा देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है यार, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? बोले हाँ, अभी तो पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। बोले बहुत बढ़िया, लेकिन क्या करें हम इसका? चलो ठीक है, ये तो मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी। बोले हाँ यार, ये बात तो सही है कि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या करें हम? कुछ नहीं। बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? तो आप लोग बोलोगे कि यार ये वेक्टर क्वांटिटी है। बोले हाँ, ये बात तो पता है। और पता है वेक्टर क्या होता है? बोले हाँ, पता तो है कि एक्चुअली में इस पर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। बिल्कुल सही। बस अब आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। मतलब समझते हो कि अगर मुझे एक डिस्प्लेसमेंट चेंज करना है ना, तो या तो मैं मैग्नीट्यूड बदल दूँ, या फिर डायरेक्शन बदल दूँ, या फिर दोनों का दोनों बदल दूँ, तो कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। बोले हाँ यार, जैसे अगर कोई सर्कुलर ट्रैक पे अगर घूम रहा है सपोज, ठीक है, अगर कोई सर्कुलर ट्रैक पे अगर घूम रहा है, देख सकते हो, ठीक है, अगर कोई सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, सपोज करो यहाँ से मान लो सपोज दैट इसका मान लिया जाए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जैसे वेलोसिटी का चेंजेस, तो देखो डायरेक्शन भी तो बदल रहा है ना।
अगर मैं ऑब्जर्व करूँ इसको कि पर सेकंड में जो है 2 मीटर चल रहा है, पर सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, पर सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है बट डायरेक्शन तो बदल रहा है। तो डायरेक्शन के बदलने से ही उसका डिस्प्लेसमेंट में बदलाव आ जाएगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज हो रहा है। इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, जब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब बताओ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा। अब डिस्प्लेसमेंट में चेंज तो दो तरीके से हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड बदल सकता है, या तो डायरेक्शन बदल सकता है, या फिर दोनों का दोनों बदल सकता है। ठीक है, तो दोनों केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। आप लोग ये मत बोलना कि सर यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, मतलब पर सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, पर सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, हर जगह पर सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा है। मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। बट यार यहाँ पर आप लोग गलत हो, क्योंकि यार सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं देखो इसका डायरेक्शन हर एक पल बदल रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बोले अच्छा यार चलो बहुत बढ़िया, ये तो समझ में आ गया। चलो अब देखो एक और बढ़िया चीज़ यहाँ पर सिखाता हूँ। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा एक न्यूमेरिकल से कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। देखो सपोज करो कि यहाँ से कोई ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है, और यहाँ पर सी है। समझना बात को। सपोज कि कोई इंसान ए से सी तक गया, ए से सी तक, ठीक है, टाइम लगा सपोज दैट यहाँ से 2 सेकेंड, ठीक है, या चलो 20 सेकेंड लग गया। चलो एग्जांपल ले दो बढ़िया सा, हो सकता है ऊपर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा है। चलो मैं नीचे बना देता हूँ। देखो मैं नीचे बनाता हूँ। देखो सपोज कि किसी को ए से वो बी गया और बी से सी गया। देखो इसका जर्नी कैसा है पहले समझना है इसको, ठीक है। सपोज ये ए से बी गया, सॉरी ए से सी तक गया, ए से बी तक का डिस्टेंस मान लो 20 मीटर है और यहाँ से ये 10 मीटर है, ठीक है। तो ए से सी गया, वो ए से सी जाने में पता है टाइम लगा सपोज दैट 5 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ से यहाँ लग गया इसको 3 सेकेंड। सी से वापस बी आ गया है ना, कितना लग गया टाइम, ये ले लो 5 सेकेंड। चलो 2 सेकेंड ले लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ करोगे। 2 सेकेंड, ठीक है। अब बताओ अगर मैं पूछूं कि ए से बी तक इसका बताओ स्पीड क्या होगा, तो यार आप लोग जानते हो स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये एक्चुअली में पाथ पे डिपेंड करता है। तो ए से सी गया कितना 30 और 10 इधर आ गया 40, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 मीटर बाय टोटल टाइम कितना लग गया 5 सेकेंड और 2 सेकेंड, ठीक है, तो 7 सेकेंड। तो ये आ गया आपका स्पीड। और अगर मैं वेलोसिटी पूछता ना, क्या पूछता, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। इट मींस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन। बोले अच्छा इसको तो ए से बी जाना था, भले वो कितना भी घूम के गया हो उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मतलब है जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बताओ ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोले अच्छा 20 मीटर है, बिल्कुल सही, तो 20 मीटर लिखेंगे यहाँ पर। और टोटल टाइम कितना लगा, उतना घूम के गया, टोटल टाइम कितना लग गया 5 और 2 7 सेकेंड, तो 20/7 मीटर पर सेकेंड होगा इसका वेलोसिटी। तो देखो यार कितना शानदार वे में हम लोग सीखे हैं। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग फुल्ली न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और यार न्यूमेरिकल को आप लोग ऐसा न्यूमेरिकल के पर्पस से मत देखना, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है न्यूमेरिकल से, ठीक है। भले आप लोग थ्योरी कितना भी पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बोले डायरेक्टली न्यूमेरिकल नहीं पढ़ सकते थे क्या? अच्छा बताओ यार, बिना कॉन्सेप्ट जाने न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे? तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। अब देखो इसका एक पार्ट ये बच गया, एवरेज वेलोसिटी। जैसा कि मैं बताया कि वेलोसिटी 2 तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसका पूरा जर्नी में जो है वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उसके लिए मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू दी टोटल टाइम, देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है यार, अच्छा टोटल बाय डिस्प्लेसमेंट लिख दिया गया है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसका, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। देख सकते हो वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। अब क्यों ना हो यार, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए तो जीरो बाय समथिंग क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव स्पीड बट जीरो वेलोसिटी। हो सकता है ऐसा कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड तो कुछ हो सकता है बट वेलोसिटी जीरो हो सकता है। बोले क्यों यार, कैसे? देखो अगर सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से स्टार्ट हुआ है, ए से बी गया और बी से वापस ए आ गया, ठीक है,
तो स्पीड तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो उसका एक्चुअल पाथ ऐड तो हो जाएगा और टाइम भी कुछ लगेगा, इसका मतलब उसका स्पीड नॉन जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि लौट के बुद्धू घर आए। इट मीन्स जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पे खत्म हुआ है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का सेपरेशन जीरो है, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट मीन्स वेलोसिटी जीरो होगा। तो स्पीड जो है, देखो एन ऑब्जेक्ट कैन हैव स्पीड, उस ऑब्जेक्ट में कुछ स्पीड हो सकता है बट जीरो वेलोसिटी हो सकता है, ये पॉसिबल है। देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है, कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। चलो सर्कुलर ट्रैक छोड़ दो ना, आप लोग ये वाला एग्जांपल ले लो कि अगर ए से बी गया, देखो ए से बी गया और वापस ए आ गया उसी पाथ पे, ठीक है। मैं ऐसे बनाता था ना, तो ऐसा मत समझना कि यार ये सेपरेशन है, नहीं, जिस पाथ से गया वैसे देखो, ऐसे ही गया और ऐसे ही उसी पाथ पे आया है, भले मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि इनिशियल और फाइनल पे एक्चुअली में कुछ सेपरेशन है। अगर मैं एक ही में बना दूं ऐसे ऐसे, तो यार आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कितना बार वो इधर उधर हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग को अलग अलग बनाना पड़ता है, बट समझना क्या है कि जिस पाथ से वो गया उसी पाथ पे वो वापस आया, ठीक है। तो देखो जिस पॉइंट से आया उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट मींस वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। चलो हाँ, बहुत बढ़िया। और अगर सर्कुलर ट्रैक वाला भी समझ सकते हो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया, एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट किया, तो स्पीड तो होगा टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, तो 2πr बाय टाइम, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? जीरो। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे खत्म कर दिया, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट मींस जीरो बाय टाइम कितना होगा? जीरो होगा, इसलिए वेलोसिटी जीरो हो गया। डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में? देख सकते हो, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, स्पीड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैं अभी बताया। नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होना चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। स्पीड जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट वेलोसिटी जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सारा हो सकता है। देखो यार, यहाँ नेगेटिव का मतलब होता है ना कि डायरेक्शन से, ये मत समझना कि नेगेटिव है। जैसे मान लिया जाए नंबर लाइन से समझ लो ना, 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ -1, यहाँ -2, ठीक है। अगर सपोज कि कोई इंसान जीरो से स्टार्ट किया जर्नी, जीरो से चला गया 3 और वापस चला गया -2, ठीक है। तो बताओ इसका अगर स्पीड पूछा जाएगा तो क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम, तो देखो 3 + 3 6 और 2 8, ठीक है। तो 8 बाय टाइम, जो भी टाइम लगेगा उसको हम लोग कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। लेकिन वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, भले इधर से गया मतलब नहीं है, बस इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला सीधा लाइन होना चाहिए। देख सकते हो, इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, इधर का डायरेक्शन नेगेटिव होता है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, देख लो, -2 -0 डिवाइडेड बाई जो भी टाइम लगेगा, तो देखो -2/t, मतलब नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि वो डायरेक्शन किधर है वो बता रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वेलोसिटी तक जो हम लोग पढ़े हैं, इसको आप लोग बहुत ही शानदार वे में समझ गए होंगे। तो यार कोई भी चीज़ आप लोग पढ़ाई करते हो ना, तो एकदम शानदार वे में, एकदम डे टू डे लाइफ के फील से आप लोग समझने की कोशिश करो। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर जो है बहुत ही शानदार लगा होगा। और इसके बाद का जो हम लोग न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट डालने वाले हैं, जिसमें डिस्टेंस का भी क्वेश्चन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का भी, वेलोसिटी का भी, ठीक है, स्पीड का भी, सारा फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग 4 पढ़ लिए हैं ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यार वही न्यूमेरिकल जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला है आप लोगों को, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट का जो है ज्ञान अधूरा रहता है, आप लोग रट के नहीं कर सकते हो। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और हम लोग जो भी न्यूमेरिकल लेंगे वो डे टू डे लाइफ के एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।